अगर वो आना चाहे, शिवसेना भाजपा वाले आना चाहे नानखलिया खाने के लिए तो आइए, बेहतरीन नानखलिया बना के खा रहे हैं। मेरे जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, सुबह से आते हैं, दिन भर बैठते हैं, रात में यहीं पे सोते हैं, तो क्या मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा? मुझसे लोगों ने कहा कि नहीं ये भूख हड़ताल है करके, मैं बोला नहीं, बिल्कुल डट के खाओ पियो। कल बिरयानी रखे थे, अब नानखलिया रखाऊंगा उसके अंदर, और उनको भी इनवाइट करूंगा उसमें। अगर वो आना चाहे, शिवसेना भाजपा वाले आना चाहे नानखलिया खाने के लिए तो आइए, बेहतरीन नानखलिया बना के खिलाता हूँ। पुलिस क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन आज का तीसरा दिन है, और जैसा हमने पहले बताया था कि हमें खुद नहीं पता है कि ये आंदोलन कितने दिन चलने वाला है, लेकिन तीसरे ही दिन आप देख रहे हैं कि लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। हमारी माएँ बहनें जो है, हमारी मसूरात जो है, वो खुद चाह रही है कि इस आंदोलन के अंदर हम भी पूरी तरह से भाग ले, हिस्सा ले, हम भी आकर रास्ते के ऊपर बैठें। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बिनते हवा ग्रुप की जितने भी लेडीज़ हैं, वो आके उन्होंने अपना समर्थन जारी किया है। तो यकीनन ये सब की मांग एक ही है, जो औरंगाबाद की मांग है, और वो यही है कि जो नाम इस शहर को दिया गया है कई साल पहले, वो नाम वैसे ही रखा जाए करके, और इसके नाम के ऊपर जो घटिया राजनीति खेली जा रही है और दो समाजों के बीच में कहीं ना कहीं कोई दरार और दीवार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और एक इस तरह का चित्र जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा है, तो ये क़तई हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। ये हमारी शनाख्त का, हमारी पहचान का मुद्दा है। हम सभी लोगों का आदर सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारी पहचान को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, और हमारी पहचान जो है वो औरंगाबाद से ही है। मोदी चिट्ठी लिखे जा रही है कि भाई यहाँ से हैदराबाद लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि इम्तियाज़ जलील के कंधे के ऊपर चढ़कर हम बड़े होना चाहते हैं, तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अगर मेरे नाम लेकर अगर वो बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा। और शिवसैनिकों को इतनी लाचारी कब से आ गई है कि अब नरेंद्र मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तुम बाल ठाकरे को मानने वाले थे ना उसमें, आज है तो अगर तुम्हारे को ये करने का है तो करके देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा ये जो करना चाह रहे हैं। का नाम बदलने की भी बात हो रही है। देखिए साहब, इस शहर का नाम बदलने के लिए उन्हें 35 साल इंतज़ार करना पड़ा था। 35 साल के बाद है तो ये कर पाए, और वो भी महज इस वजह से कर पाए कि अगर मैं ये क्रेडिट नहीं लिया तो दूसरा ले लेगा करके, उस डर और उस खौफ से उन्होंने ये किया हुआ है। भाजपा की ओर से जो है टीवी सेंटर पर आपके खिलाफ आंदोलन किया गया। बहुत अच्छा, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन्हें कि चलिए मेरी वजह से कुछ तो काम मिला इन लोगों को। सर, और जोरों से करिएगा। एनसीपी के लीडर कह रहे हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के गृह मंत्री के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अगर वो चाहते हैं तो बैठकर कटके गेट और औरंगाबाद आप ऑर्गेनाइज करवा लीजिएगा। आप बोलिएगा उनको कि आप इनके साथ सत्ता में बैठे हुए थे, आप करवा लीजिएगा। ये राष्ट्रवादी वही है ना जिनके नेता सुबह सुबह बीजेपी के साथ है तो सरकार बनाने के लिए 6 बजे नींद में से उठ के आए थे। ये राष्ट्रवादी वालों की बात कर रहे हैं ना, तो उनसे बोलिएगा कि अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो इम्तियाज़ जलील बिल्कुल आने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। अलग अलग तरीके से आरोप किए जा रहे हैं, बिरयानी खाई जा रही है, नानखलिया खाया जा रहा है। बिल्कुल खा रहे हैं। मेरे जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, सुबह से आते हैं, दिन भर बैठते हैं, रात में यहीं पे सोते हैं, तो क्या मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा? मुझसे लोगों ने कहा कि नहीं ये भूख हड़ताल है करके, मैं बोला नहीं, बिल्कुल डट के खाओ पियो। कल बिरयानी रखे थे, अब नानखलिया रखाऊंगा उसके अंदर, और उनको भी इनवाइट करूंगा उसमें। अगर वो आना चाहे, शिवसेना भाजपा वाले आना चाहे नानखलिया खाने के लिए तो आइए, बेहतरीन नानखलिया बना के खिलाता हूँ। पुलिस कमिश्नर को नेता नजर नहीं आ रहे हैं, गुलामी की आदत पड़ी हुई है। पुलिस कमिश्नर को निवेदन दिया है। इतना दिन के बाद क्यों दिए है इसका? मैंने तो पहले ही दिन जाके पुलिस स्टेशन में मैंने खुद बैठा, मैंने जाके सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर कहा कि हम पूरा अमन तरीके से, लोकशाही तरीके से हमारा जो इख्तियार है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से। आप तमाम से दरख्वास्त है कि जिन हजरात की लगी है वो गाड़ी साइड में कर ले। सामने मैदान है, मैदान में गाड़ी करने की जगह बनाई गई है। अच्छा सर, उसके अलावा जैसे कि अभी आपने कल एक बात कही है कि मुंबई और दिल्ली तक आप तमाम से दरख्वास्त है कि गाड़ी आपकी साइड में। औरंगाबाद में जो ये ऑपरेशन चल रहा है, दिल्ली और मुंबई तक इसकी बात चल रही है, तो आपसे कोई कांटेक्ट में है जो कह रहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब इसको रोकिए, इसके ऊपर सोचा जाएगा? कोई नहीं है। और ये एक अच्छी बात यह है कि इम्तियाज़ जलील कुछ भी करता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। एमपी का आरोप है कि खासदार इम्तियाज़ जलील जो तो शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। जी, कैसे? यानी जातिवाद औरंगजेब और संभाजी महाराज। हमने तो कभी नहीं कहा है उसका, हम सिर्फ औरंगाबाद की बात कर रहे हैं।
हमने कहाँ कहा है? हम क्या इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। अब शिवसेना का खासदार कौन है साहब? मैं इस जिले का खासदार तो मैं हूँ उसमें, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं हूँ और इंशाल्लाह मैं ही रहने वाला हूँ। तो पता नहीं। औरंगाबाद अपडेट एक अच्छा चैनल इस औरंगाबाद ज़िले में चलता है। उनके माध्यम से कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको न्याय देने का काम, उसको लोगों के बीच में इंसाफ देने का काम आपके चैनल के माध्यम से होता है। मैं औरंगाबाद अपडेट्स इस चैनल को मेरी तरफ से इस राज्य का मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनको शुभेच्छा देता हूं और उनके हाथ से अच्छा काम हो, उनके नाम ये अपडेट के जैसा पूरा काम भी अपडेट चले, यही शुभकामनाएं। हमारे खंडालकर साहब जैसे एक दोस्त यहाँ सीनियर पत्रकार जी भी हैं, उन्होंने भी आपको शुभेच्छा दी है और ये अपडेट्स जो है औरंगाबाद के बारे में सारी मालूमात आपके चैनल पे चलती है और आपके चैनल के लाखों लोग उसको देखते हैं। उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।